बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है और कई अहम फैसलों पर इस दौरान फैसला लिया जा सकता है। कई ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर काफी समय से विचार विमर्श चल रहा है। तो राज्य सचिवालय में आज ये अहम बैठक होगी, जहां गौशालाओं के संचालन नियमावली पर चर्चा हो सकती है। तो मंत्रियों को सचिवों की ACR लिखने का अधिकार भी इसमें मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये अहम बैठक सचिवालय में होगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अहम है और ऐसे में कई अहम प्रस्ताव जिनको लेकर फैसला आ सकता है, मंजूरी उसमें दी जा सकती है। तो राज्य सचिवालय में अहम बैठक है, जहां फैसलों में गौशालाओं के संचालन नियमावली पर चर्चा है। तो वहीं मंत्रियों के जो सचिव हैं उनकी ACR लिखने का भी अधिकार मिल सकता है, ऐसा अनुमान इस बैठक में लगाया जा रहा है। तो CM धामी के नेतृत्व में ये बैठक होगी, जहां पर सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और चर्चा तमाम विषयों को लेकर, तमाम ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर लंबे समय से कोशिश की जा रही है कैबिनेट की बैठक में, उन्हें रखा जाएगा और उसके बाद शायद चर्चा करके एक एक करके उनको पास भी किया जाए। और फिर तमाम जो समीक्षाएं हैं इस बैठक को लेकर सामने आएंगी कि क्या क्या अहम फैसले बैठक को लेकर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। और ऐसे में उम्मीद यही कि जो मामले काफ़ी लंबे अरसे से अटके हुए हैं, जिनको लेकर फिलहाल प्रदेश के लिहाज से फैसला लेना बेहद ज़रूरी है, तो ऐसे में शायद उन फैसलों को लेकर कोई चर्चा यहाँ पर हो और उसके बाद उन प्रस्तावों को पास किया जाए। गौशालाओं के संचालन नियमावली पर चर्चा हो सकती है। तो मंत्रियों को सचिवों की ACR लिखने का अधिकार भी इसमें मिल सकता है, जिसको लेकर लंबे वक्त से कोशिश की जा रही है कि जो मंत्रियों के सचिव हैं उनको ACR लिखने का अधिकार हो। लेकिन कई बार मामला अटका, एक बार फिर से उम्मीद इस बैठक को लेकर लगाई जा रही है। और सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, कितने बजे कैबिनेट की बैठक बताई जा रही है और कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिनको लेकर मोहर लग जाए? देखिए, सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है सचिवालय में और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। खासतौर से देखें तो जो मुख्य एजेंडा इसमें रहने वाला है, अगर हम देखें तो जो ACR लिखने की बात थी, लंबे समय से जो अधिकारियों का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, उनका रवैया होता है, उनका ACR जो लिखा जाता है, इस बात को लेके जो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने लगातार ये बात उठाई थी। इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि इसका अधिकार होना चाहिए राज्य के अंदर। कई राज्यों में इस तरह की जो कहीं ना कहीं प्रणाली चलाई जाती है, उसे उत्तराखंड के अंदर भी लागू किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि यहाँ के जो सचिव हैं उत्तराखंड शासन के SS संधू, उन्होंने इस बात पे गौर किया और उम्मीद की जा रही है कि इस कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से मंत्रियों ने ACR लिखने का जो अधिकार है वो अपने पास लेने का बात कहा था और अब उम्मीद है कि इस कैबिनेट में इस पे फैसला होता हुआ नजर आ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस ACR की जो प्रस्ताव है उस पे आज मोहर लग सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन का विषय जो है इस कैबिनेट में आ सकता है जी, और उस पे मोहर लग सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन है, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी है, स्वरोजगार एवं महिलाओं को सस्ती दरों पर लोन, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर चीनी और नमक देने का जो प्रस्ताव है बनके तैयार हो गया है। जिस तरीके से रेखा आर्या ने इसका जिक्र भी किया था, जो 50% सब्सिडी है चीनी और नमक के प्रस्ताव को लेकर, तो उम्मीद है कि कैबिनेट में ये आएगा और इसमें जो मोहर है वो कैबिनेट की लगती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव है वो भी कैबिनेट में आ सकता है और उसकी मोहर लगते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में BRC और CRC के 955 पदों को आउटसोर्स से भरने का जो प्रस्ताव है इस कैबिनेट में आ सकता है।
और उस पर मोहर लगते हुए दिख सकता है, जैसा कि लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा था भर्ती प्रक्रिया भी, और ऐसे में कहा जा रहा था कि भर्तियां हो सकती हैं प्रदेश में। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कैबिनेट में आ सकते हैं और उन पे मुहर लग सकती है। सबसे बड़ा अगर हम विषय देखें तो भर्तियों का हो सकता है, क्योंकि राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का जो वादा है सरकार का, उस पे काम करते हुए नजर आ सकती है सरकार। बिल्कुल। तो आज इस कैबिनेट में इस पे फैसला हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम जुड़ेंगे आपसे 11 बजे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद क्या फैसले होते हैं, किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है, ये देखना होगा। फिलहाल धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।